नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष परिचर्चा में। दूरदर्शन बिहार की विशेष परिचर्चा में आपका बहुत स्वागत है। विशेष परिचर्चा क्यों? इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। महंगाई की चर्चा हो रही थी और लोगों का भी सामने आ रहा था महंगाई को लेकर। इस दर्द को केंद्र सरकार ने बहुत नजदीक से समझा और तुरंत ही इसे टैकल करने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने एक नहीं कई ट्वीट करके यह संदेश साफ तौर पे दिया है कि देश की जनता को, गरीबों को, आम लोगों को, जो हाशिए पर लोग हैं, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी फिक्र है इस सरकार को और इसीलिए जो उत्पाद शुल्क है पेट्रोल और डीजल पर, उसे कम कर दिया गया है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क प्रति लीटर 8 रुपए, जी हां 8 रुपए की कमी की गई है और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपए की कमी की है। जाहिर सी बात है कि यह जो बड़ा फैसला लिया गया है, इसके बाद पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो और कम होंगी। जब पेट्रोल पंप पे हम और आप पेट्रोल भराने जाएंगे या जो मालवाहक गाड़ियां हैं वो जाएंगी, तो ज्यादा वहां पे रियायत उनको मिलेगी, जिसका फायदा सीधे तौर पे आम लोगों तक पहुंचेगा। इस खास परिचर्चा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जाहिर तौर पे सभी रजामंद हैं, सभी चाहते हैं कि वो इस खास परिचर्चा में शामिल हों, लेकिन हम सभी को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं रासबिहारी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका रासबिहारी सिंह जी। और साथ साथ सुनील सर्राफ जी हैं जो अधिवक्ता हैं पेशे से, लेकिन आर्थिक के जो बिंदु है उस पर भी बहुत नजदीकी नजर रखते हैं, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर्राफ जी। तो पहला सवाल हम सीधे तौर पे रासबिहारी सिंह जी से करना चाहेंगे कि सरकार ने जो ये निर्णय किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो ये ट्वीट संदेश आया है, इसने पूरे भारतवासियों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। रासबिहारी सिंह जी। हाँ जी, ये एक बड़ा शानदार कदम है और इसलिए शानदार है कि आप थोड़ा इसको पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखिए। अभी भारत के सभी पड़ोसी देशों में महंगाई आसमान छू रही है। किसी भी पड़ोसी देश में पेट्रोल की कीमत 200 रुपये लीटर से कम नहीं है। तो श्रीलंका में जबरदस्त आर्थिक क्राइसिस हो गया है। पाकिस्तान भी उस क्राइसिस के ही लगभग नजदीक पहुंच गया है। आर्थिक तंगी की बेहाली है पाकिस्तान की। बांग्लादेश अभी चल रहा है, लेकिन वहां भी महंगाई बड़े जोर शोर से बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था नियंत्रित रहे, भारत की जनता संतुष्ट हो, एक ऐसे लेवल पे हो कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये ना पता चले ये नियंत्रण से बाहर है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ही शानदार कदम है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा, ये अभी आपने बताया 8 रुपया और 6 रुपया जी, लेकिन जब पंप पर आप लेने के लिए जाएंगे तो स्टेट वैट का भी उस पर असर पड़ेगा और एक्चुअल प्राइस आपको जो अभी है उसमें 9.5 रुपया कम हो जाएंगे पेट्रोल का और 7 रुपया कम हो जाएगा डीजल का। अब ये मैं बता दूं, ये प्राइस जब कम होगा तो यूजर्स को डायरेक्ट जो होगा, लेकिन इसका सीधा असर एग्रीकल्चर पड़ेगा। अभी एग्रीकल्चर सीजन शुरू होने वाला है और कृषि में डीजल की जबरदस्त मांग है, तो किसानों को अपने एग्रीकल्चर कार्य के लिए भी इसमें लाभ मिला। फिर आप देखिए इसका जो जबरदस्त लाभ होगा वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दबाव डालें कि वो किराए को, चाहे मालवाहक किराया हो चाहे पैसेंजर किराया हो, उसको भी इसी अनुपात में कम करें, क्योंकि उन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे दाम बढ़ता है पर वो किराया बढ़ा देते हैं। तो ये कम अगर होता है, इसके बाद इसके उपयोग और भी बहुत सारे छोटे उद्योगों में आदि में होते हैं, वहां भी असर पड़ेगा। यानी हर तरफ से ये कंप्लीट पैकेज है। हाँ, ये कंप्लीट पैकेज है, हर तरफ से जनता को राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत सोच समझ के लिया गया है। ये बड़ा शानदार कदम है। मैं सुनील सर्राफ जी, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपनी बातों में ही गरीबों की चिंता नहीं करते हैं, अपने मन की बात में ही लोगों की फिक्र नहीं करते, उनके एक्शंस में सरकार की जो फैसले हैं, सरकार के जो निर्णय हैं, उस पर भी साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होता है। क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। 8 रुपए की एक्साइज की कमी और पेट्रोल डीजल में 6 रुपए की एक्साइज की कट है,
वो बहुत ही साहसिक निर्णय है। देखने में अमाउंट बहुत छोटा लगता है, पर रियलिटी द गवर्नमेंट का जो आप रेवेन्यू लॉस कह लीजिए कि 1 लाख का, वो जो खजाना है वो 1 लाख करोड़ रुपए की चपत है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रति वर्ष जी। तो कहीं ना कहीं ये देखने में छोटा अमाउंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। देखिए, आर्थिक रूप से हम लोग एक बहुत ही संकटग्रस्त दौर से गुजरे हैं। पिछले कुछ वर्ष जो रहे या पिछला कुछ समय जो रहा है वो आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। पहले कोविड का इम्पैक्ट था। कोविड से जब हम उबर रहे थे तो ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध आ गया, तो कहीं ना कहीं ग्लोबली हमें ये जो है हमारे जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें चैलेंजेस मिले हैं। और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस क्राइसिस के दौर में, जबकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबली आप समझ लीजिए कि महंगाई के दौर से बुरी तरह से प्रभावित है और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं कंडीशन हर कंट्री की जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है, वैसी स्थिति में भारत की आर्थिक व्यवस्था उस तरह से नहीं डगमगाई। हाँ, महंगाई के क्षेत्र में जरूर महंगाई का जो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो जरूर बढ़ा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं डोमेस्टिक से ज्यादा ग्लोबल फर्क रहा है। लेकिन उस महंगाई पर तो सीधा वार है ना, ये जो कदम है वो उस महंगाई पर तो सीधा वार पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये क्या है कि जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका एक बहुत लार्ज इंपैक्ट है। आप हर चीज में कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो आप जो महंगाई का जब देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं महंगाई को कम करेगा ही करेगा, पर मैं इसको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से भी देखता हूं कि साइकोलॉजिकली जो एक लोगों में कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं ये एक सूद करेगा, एक उसको रिलैक्स करेगा और धीरे धीरे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो पुनः। तो सुनील सराफ जी एक बहुत खास बात कह रहे हैं कि ये लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको बहुत सूट करेगा, ये बहुत ही सूद करेगा। एक तरह से सरकार का जो ये फैसला है वो लोगों तक खुशियां पहुंचा रहा है। ये खुशियों वाला फैसला है क्योंकि इसका इंपैक्ट, इसका असर जो है वो हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप खाने पीने की चीजें खरीदने जाएंगे आगे, उसमें भी इसका असर रिफ्लेक्ट करेगा कि दाम जो है हमें कुछ कम मिल सकते हैं। और लोग इस वक्त यही, तो ये जो मुश्किल वक्त है, आपने कोरोना का जिक्र किया, जाहिर तौर पे कोरोना की त्रासदी तो हम लोग देख रहे हैं और अभी भी उसकी आशंका बराबर बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जो वातावरण बना है विश्व भर में उसको भी हम सभी देख रहे हैं। तो इस मुश्किल वक्त में ये मुश्किल डिसीजन इतनी आसानी से कैसे ले लिया प्रोफेसर रास बिहारी सिंह? हाँ, देखिए, ये बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन आप जरा विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य इसको लें। जब प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, मुझे ऐसा लगता है, लोगों को तो लग रहा है आज उन्होंने लिया, लेकिन इस निर्णय की सोच लगभग 1 महीने से चल रही थी। दाम तो बढ़ रहे थे, इधर बीच में भी बढ़ा, लेकिन सोच चल रही थी। क्योंकि आप देखिए, जब यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ, इसके पहले भारत मुश्किल से अपने कुल पेट्रोल का 2% भाग, 1.5-2% रूस से खरीदता था। लेकिन रशिया से पेट्रोल अचानक हमारा बहुत इंपोर्ट बढ़ गया। रास बिहारी सिंह जी, हम आपको माफी के साथ थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं। लोगों के हित में, जनहित में ये फैसला लिया गया है, तो लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्शंस आने लगे। तो हम रिएक्शन देखना चाहेंगे कि लोग कैसे इस फैसले को ले रहे हैं, कितनी खुशी है उनके बीच। बहुत बड़ा राहत है सर, बहुत बड़ा राहत है। लगातार जो वृद्धि हो रहा था ना, उससे जनता को ये बहुत ज्यादा ही मिलेगा। इसमें बहुत बड़ा राहत है। केंद्र सरकार जो किया है बहुत ही सराहनीय कदम है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में जो रेट में जो कमी की गई है केंद्र सरकार द्वारा, बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कमी से आने वाले समय में महंगाई में कमी आएगी, महिलाओं को लाभ होगा रसोई गैस में कि रेट में कमी होने से। डीजल में जो रेट कम हुआ है उससे आम जन भी प्रभावित होंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, जिसके चलते सब्जी, राशन और अन्य चीजों की जो महंगाई दर भागी जा रही है वो कम आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हम सब नागरिकों का ध्यान रखते हैं, उनके इस कार्य के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तेल का ही दाम घटा तो ठीक है भाजपा सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री एक बनता है 5 साल फिक्स हो जाता है, आज 9 रुपया बढ़ाने के बाद न बढ़ा तो हम लोग खुश रहेंगे बीजेपी सरकार।
हमें यही कहना है कि अच्छा डिसीजन है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। मुझे खुशी है मोदी सरकार से कि सरकार ने पेट्रोल का दाम 9.5 रुपये कम कर दिया और डीजल पे 7 रुपये कम कर दिया। इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे हम लोग मध्यम वर्गीय जो वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी और हम लोग सदा ऐसा ही चाहते रहेंगे कि रेट जो है कम ही रहे, कंट्रोल में ही रहे रेट, और यही हम लोग चाहते रहेंगे उनसे। तो सुना आपने कि लोग किस तरह से उत्साहित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। अभी तो घोषणा हुई है जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाएंगे और अपनी गाड़ियां लेकर, डीजल वाले लोग जो हैं अपनी गाड़ियां लेकर जाएंगे, जब जेब कम ढीली करनी पड़ेगी तो कितनी खुशी होगी। और राहत का जो वातावरण इस वक्त बाहर बन रहा है उसका जब आत्मसात हम करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा, इस बात को समझा जा सकता है। तो लोगों का रिएक्शन साफ तौर पे बता रहा है। बहुत लोगों का सही पॉजिटिव रिएक्शन है। मैं जरा उस बात को बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने तेल का आयात रूस से अचानक बहुत बढ़ा दिया, तो एक कीमत को घटाने के पूर्व ये इंश्योर कर लिया कि हमारे यहाँ तेल का कोई किल्लत नहीं होगी, कमी नहीं हो, क्योंकि यूरोपीय देश संकट में फंसते जा रहे हैं तेल की कमी के कारण, क्योंकि उन्हें अधिकतर तेल, उनका गैस और तेल तो रूस से आता था जी। तो उनके यहां तो रूस भी बंधन लगा रहा है, उन पे भी दबाव है कि वो भी आयात को कम करें। ऐसी स्थिति में हमने एक ऐसी नीति अपनाई और रूस से हमारे बहुत गहरे राजनीतिक संबंध है, तो रूस से तेल का आयात बढ़ गया, करीब 14-15% बढ़ गया, 2% से बढ़कर। और हम अपने लिए पर्याप्त स्टॉक ही नहीं किया, बल्कि हम तो उसको लेकर री एक्सपोर्ट की भी नीति अपना रहे हैं। तो ये हमारी जो आर्थिक लॉस होगा, हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के भी पक्ष में हैं कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है वो और मजबूत हो, साउंड हो। यानी कुल मिलाकर आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन, उसकी भी चर्चा मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री और सीतारमण जी या इनकी जो टीम है उसने बड़ी सोची समझी नीति कि एक तरफ तो हम तेल आयात करके उसको इंश्योर करेंगे पब्लिक को कि दाम घटाने पर भी तेल मिलता रहेगा। सारे दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत पहला देश है मेरी दृष्टि में, पिछले 1 महीने के अंतर्गत भारत पहला देश है जहां पर कि पेट्रोल डीजल घटा ही नहीं, बहुत ही मैसिवली। और कोई 1 लीटर पर 9 रुपया घटना कोई साधारण 9 रुपया कोई साधारण बात नहीं है, इट हैज मैसिवली रिड्यूस्ड। तो एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत अच्छी वित्तीय प्रबंधन की है। और ये बताते हैं दाम के घटने से हमारे यहां सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन, प्राइमरी से सबों में वृद्धि होगा, टर्शियरी का भी। बिल्कुल। और जीडीपी में जो कुछ कमी का लक्षण था, संभव है कि वो उतना ना कमे और वो मैनेजेबल। यानी जो अनुमान लगाने वाले लोग थे हमारे जीडीपी और ग्रोथ रेट को लेकर, वो भी अब फिर से सोचने लगेंगे। और मैं आपको खालिद जी ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय बहुत सारे राज्य सरकारों को भी एक प्रकार का तमाचा है कि आप वैट घटाएं, सबों को मिलकर पब्लिक हित की बात करनी है। एक बार और भी केंद्र ने घटाया था एक्साइज, लेकिन कई राज्यों ने, मुझे दुख है कहने में, नवंबर 2021 की बात आप कर रहे हैं, कई राज्यों ने, खासकर गैर बीजेपी राज्यों ने घटाने से इनकार कर दिया। तो उन पर भी तो दबाव होगा ही। हम अब इससे दूसरी बार नहीं घटाएंगे तो पब्लिक का दबाव उन पर होगा, उनमें कई राज्य चुनाव आदि में भी जाएंगे, तो उन लोगों को भी सोचना होगा। जाहिर सी बात है कि एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, एक बड़ा निर्णय लिया गया, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए, सारे भारतवासियों को, चाहे वो कहीं भी। गैर बीजेपी सरकार को भी इस अच्छे काम में मिलकर काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील सराफ जी, एक पहलू और भी हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण ने, अगर मैं सही हूं तो एक नहीं 12 ट्वीट किए हैं और कई और भी फैसले हैं। एक और फैसला जो महत्वपूर्ण आया है वो ये कि 200 रुपए एलपीजी सिलेंडर में जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनके लिए 200 रुपए एलपीजी सिलेंडर में कमी की गई है। साथ ही साथ कई जो प्रोडक्ट हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट वगैरह हैं, उन पर उत्पाद शुल्क कम किया गया है। कई उत्पादों के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी की गई है। तो बड़े फैसले हैं आज के, जो फैसले हैं वो मतलब एक गुलदस्ता है, एक पैकेज है। सुनील सराफ जी। नहीं, देखिए सरकार बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं मार्केट पे उनकी बहुत क्लोज वॉच है। देखिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमिक रिवाइवल की ओर जो है जितने भी एफर्ट्स ले सकें वो ले, और ये गवर्नमेंट ले रही है,
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंपल्सन्स होते हैं गवर्नमेंट के कि आप चाह के भी बहुत ज्यादा लुभावने कदम नहीं उठा पाते हैं। तो इस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि कभी भी इन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट या जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी जो है इन्होंने डिसीजंस नहीं लिए हैं। इनके डिसीजंस बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ लिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि जस्ट बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ है तो ये कर दें। तो इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है या जो भी इंप्लीमेंटेशन है पॉलिसी का, वो एक लॉन्ग विजन को एक काफी दूरदर्शी कदम रहता है इनका। तुरंत में लिया गया मतलब जल्दी में कोई कदम नहीं होता, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी पूरी होमवर्क और होता है और होना भी चाहिए। दूसरा, मैं रासबिहारी जी की जो बात की उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं कि हमेशा क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस का जो बढ़ोतरी होती है या उसका जो असर महंगाई पे होता है, उसका ठीकरा केंद्रीय सरकार पे फोड़ दिया जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम कर ही नहीं रही है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इसमें है। मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो प्राइस होता है पेट्रोल या डीजल का, उसमें सेंट्रल का जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है। दोनों के टैक्सेस जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब वो प्राइसेस जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल खरीदने जाते हैं तो उसमें राज्य सरकार का भी वैट ये शामिल होता है और केंद्र सरकार का भी शामिल होता है। केंद्र सरकार ने अपने तरीके से तो कम कर दिया जी, लेकिन इसका सही असर और सही इंपैक्ट और सही एक तरह से कह लीजिए कि आप उसको फाइनल आउटकम तब आएगा जब उसका लाभ जो है बिहार मतलब बाकी राज्य सरकारें भी जो हैं वो कंज्यूमर को पास ऑन करें। तब जाके कहीं ना कहीं जो ये केंद्र सरकार का जो ये निर्णय है वो एक आप कंप्लीट कर लीजिए कंप्लीट पर्सपेक्टिव में कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएगा। दूसरा, ये निर्णय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिर्फ का जो दायरा है वो आपके हर जीवन के हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं टच करता है। देखिए, अभी हम लोग कोल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, एनर्जी की भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है कहीं ना कहीं कंट्री फेस कर रही है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। तो जब तक मार्केट में सप्लाई के साथ साथ डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक जो है आप इकोनॉमिक रिवाइव नहीं कर सकते। तो ये सप्लाई को एक तरह से क्या बोले कस्टमाइज करके डिमांड को बढ़ाने, स्टिमुलेट करके डिमांड को बढ़ाने की एक बहुत अच्छी सार्थक पहल है और इसका बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो बेहतरीन रहेगा और जाहिर तौर पे इकोनॉमी जो है वो इसी आधार पे चलती है कि आप मांग और आपूर्ति जो है वो प्रोपोर्शन में रहे। रासबिहारी सिंह जी, क्या लगता है कि जो बाकी सरकारें हैं, केंद्र ने तो इतना साहसिक निर्णय ले लिया और इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं वो भी उसी तरह से कमी करेंगे अपने वैट में, जैसा कि उन्होंने 2021 में किया, नवंबर 2021 में किया। लेकिन जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि वो बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने वैट नहीं कम किया, तो क्या उन पे दबाव होगा? बहुत दबाव होगा। इस साहसिक निर्णय के साथ वो खड़े होंगे? हाँ, नहीं, खड़े होना चाहिए उनको। अब मुझे लगता है कि एक बार उन्होंने इसको इग्नोर किया है, दूसरी बार इग्नोर करना बहुत आसान नहीं होगा। और जो मैंने कहा कि चुनाव की राजनीति भी नजदीक में आने वाली है कई राज्यों में, तो मुझे लगता है कि इस बार गैर बीजेपी राज्य जो हैं वो जरूर ही वैट कम करेंगे और नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि जो डेमोक्रेसी में कीमत देनी पड़ती है ऑन द बैलेट बॉक्स, वो फिर उनको पड़ेगा और मोदी जी की को वो जवाब नहीं दे पाएंगे पब्लिक को मोदी के सामने। मेरा विचार है कि इससे तो आप सहमत होंगे कि ये विशुद्ध कल्याणकारी निर्णय है। बिल्कुल, ये क्योंकि आसपास तो कोई चुनाव भी नहीं है, कुछ नहीं था। इस समय अगर चुनाव होता और ये डिसीजन लेते तो ये बिल्कुल एक ऐसा निर्णय है जिसमें देश को मजबूत बनाने का एक पहल नजर आता है। अर्थव्यवस्था मजबूत, पूरी बिल्कुल देश हित ही, राष्ट्र हित को ही केंद्र में रखकर इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। इतना बड़ा और देखिए, कई देशों में महंगाई को लेकर पब्लिक रिजेंटमेंट बढ़ रहा है और आपने भी दिखाया पब्लिक खुशी जाहिर कर रहा है जी। तो 138 करोड़ के देश में लोग पब्लिक में आके कह रहा है कि सरकार ने शानदार काम किया, अच्छा काम किया, जबकि आपके पड़ोसी देशों में महंगाई को लेकर कितनी तबाही मची हुई है। पीपुल आर ऑन द स्ट्रीट, हमारे यहां भी पीपुल आर ऑन द स्ट्रीट, बट दे आर गिविंग स्लोगन्स इन प्रेजिंग द गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर इसलिए है विशुद्ध राजनीति विहीन अंतर है।
ये भी मैं कहूं, इसमें कोई पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। ये अंतर इसीलिए है क्योंकि इसके केंद्र में, इस निर्णय के केंद्र में जन है, जनता है, यानी गण है, जन है और मन है। ये तीनों जो हमारा सीतारमण जी ने ये कहा तीनों कि चीजें जनहित में लिया गया, जनहित में लिया गया फैसला है। और गरीबों की भलाई, हाशिए पर रहने वाले लोगों की भलाई, या जो लोग भी किसी तरह से चिंतित हैं उनकी भलाई, ये पहली प्राथमिकता है सरकार की और इसको ये साबित करती है। सुनील सराफ जी, क्या लगता है आपको, आगे क्या देखते हैं, किस तरह से प्रभावित करेगा हमारे पूरे जनजीवन को, आम लोगों का जो जनजीवन है उसको ये कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि आज रात से ही ये जो नई रेट है वो लागू हो रही है। वैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इनका बहुत लार्ज इम्पैक्ट है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, चाहे सर्विस सेक्टर ले लीजिए, कहीं ना कहीं इसके सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में डीजल का इन्वॉल्वमेंट है ही। आप ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा आज के दिन में कॉस्ट का जो है कॉस्ट का फैक्टर है, तो एक बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है। ये नहीं कि कोई 1-2 रुपया कम कर दिया गया है, ऑलमोस्ट 10% का आप कह लीजिए कि एक रिडक्शन है प्राइस में। तो कहीं ना कहीं चीज़ों की कीमतें घटेंगी, चीज़ों की कीमतें घटेंगी तो लोगों के लिए, जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। उसका असर ये होगा कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे तक ले जाता हूं कि आरबीआई को भी मजबूरन इंटरेस्ट रेट्स को जो है बढ़ाना पड़ा, जो कि एक आप कह लीजिए कि अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए एक ड्रॉबैक होता है। कहीं ना कहीं जब डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन सुधरेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आप जो इंटरेस्ट रेट्स को जो बढ़ा रहे हैं वो फिर वापस जो है आरबीआई के लिए वो एक कंफर्ट जोन आ जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करें, जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो आप चाहे एक हाउस होल्ड से लेकर एक इंडस्ट्री तक ले लीजिए, ये जो कट है ये बहुत सीरियस और बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट वाला है। तो हमारे रास बिहारी सिंह साहब ये तो लगातार बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर किस तरह से, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, जाहिर तौर पे अभी भी हम ये कहते हैं और ये एक फैक्ट है। तो एग्रीकल्चर की तो बात आप कर चुके हैं कि वहां पे सीधे जो डीजल की जबरदस्त डिमांड है, डीजल की बहुत डिमांड है, सिंचाई में उसकी हम प्रयुक्त करते हैं, सिंचाई में और वो थ्रेसर मशीन, तमाम तरह के जो एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग में सभी में उनका इस्तेमाल होता है। तो वहां तो सीधे तौर पे फायदा पहुंच रहा है। किचन को कितना फायदा आपको पहुंच रहा है? जो हमारी गृहिणियां हैं वो आगे कितने दिनों में इसका इम्पैक्ट उन तक पहुंचेगा? उनके पास भी 12 बजे रात के बाद ही इम्पैक्ट पहुंचेगा, क्योंकि जो गृहिणियां या महिलाएं जो हैं, बता रहा हूं 12 बजे रात के बाद ही उनको भी इसका अनुभव होने लगे। क्योंकि जब उनके पति को 1 लीटर में 9 रुपया बचेगा तो वो अगर सबसे सस्ता सब्जी लेते थे अब कुछ 1-2 एक्स्ट्रा सब्जी लेना शुरू कर देंगे। किचन में अगर 15 दिन में चिकन पहुंचता था तो वो घट के 10 दिन में आ जाएगा। इसलिए 12 बजे रात के बाद ही देखिए, वंस भी वो घर का मालिक जब पॉकेट के कंफर्ट जोन में पहुंचता है, वो चाहता है कि बच्चे को भी सुविधाएं मिले, घर में पत्नी को, सबको, माँ बाप को। इसलिए अगर वो 5 लीटर तेल भरवाता है, अब जरा देख लीजिए, उनको 47.5 रुपया बच गया। 47.5 रुपया में वो चाहेगा तो खीर बनाने के लिए दूध अधिक खरीद लेगा, चीनी लेगा, बच्चों के लिए चॉकलेट लेगा, और वो काट करके अपनी गाड़ी में पेट्रोल खरीदता था। इसलिए तो 12 बजे रात के बाद ही ऑल किचन होल्डर्स या महिलाएं, क्योंकि घर की मालिक तो वही हैं, उनके लिए कंफर्ट जोन शुरू हो जाएगा। तो कंफर्ट जोन शुरू हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां इस पैकेज में, इस निर्णय में। ये केवल निर्णय नहीं है, एक वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि खुशियों भरा निर्णय है। तो हमने महिलाओं की बात कर ली और चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हमारे सुनील सराफ जी, तो जरा व्यापारियों के बारे में बताइए कि व्यापारी जो हैं वो किस तरह से खुश हो रहे होंगे इस वक्त? नहीं, सब खुश हो रहे हैं, क्योंकि देखिए महंगाई कम होगी तो कहीं ना कहीं सभी का फायदा है। मैंने कहा ना कि इसका सीधा असर सप्लाई और डिमांड पे पड़ता है। जैसे जैसे महंगाई कम होगी आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो व्यापारियों के लिए और मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, मुनाफा और उनको कमाने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो महंगाई का कम होना बिजनेस क्लास के लिए एक बहुत बड़ा, एक कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है। दूसरी बात है कि मैं इसको थोड़ा सा, देखिए इकोनॉमिक तो फर्क है ही है, मैं इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल साइड से भी देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो रहा था कि अचानक आप रोज सुन रहे थे कि आज 1 रुपया दाम बढ़ गया, आज 2 रुपया दाम बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हम लोगों का इस तरह का हो गया था कि महंगाई बढ़ने के लिए, घटने के लिए नहीं है, ये बढ़ती ही जाएगी। अब इसके दाम में गिरने की जो है कोई संभावना नहीं दिखती है। ये एक माइंडसेट डेवलप हो रहा था समाज में कहीं ना कहीं।
इस ड्रास्टिक प्राइस रिडक्शन से इस मानसिकता में विराम लगा है। लोगों को समझ में आने लगा है कि नहीं, सरकार बहुत सेंसिटिव है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो नीचे तबके के लोग हैं या लोअर अर्निंग इकोनॉमिक कंडीशन नो उसमें आते हैं, उनके लिए सरकार बहुत ज्यादा। आपने उज्ज्वला की बात की कि 200 रुपया, आप सोचिए कि जो प्राइसेज हो गए थे, आपने उज्ज्वला के साथ गैस तो दे दिया, सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उसको रिफिल करवाने की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो इकोनॉमिक के साथ साथ साइकोलॉजिकली एक समाज में बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। आप इसको एक बहुत लार्जर कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखिए और इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना है। तो बहुत बड़ा निर्णय है, हमें इशारा हो चुका है। हालांकि ये चर्चा तो अभी शुरू हुई है और ये चर्चा चलती रहेगी। खुशियों का वातावरण जिस तरह से बना है, लोग उत्साहित हैं इस निर्णय को लेकर, और इस निर्णय से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हर क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं फायदे में होगा और उसका फायदा समाज को मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास परिचर्चा में, विशेष परिचर्चा में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कल से मम्मा सिर्फ आराम करेगी और हम दोनों घर के सारे काम करेंगे। तो इतना उदास क्यों लग रहा है? दोस्त है करीब का, वो नाराज है। छोड़ इन दोस्तों को। हमें भी यही लग रहा है। जब बलराम जी देवकी के घर में पधारे, तब योग माया ने उनके पेट से उनको निकाल के कई मील दूर वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के पेट में डाल दी।